विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास में रोज सुनी जाने वाली नित नेम की जाट जाटनी की कथा। यह कहानी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से संबंधित है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। जाट हर रोज कमाने जाता था, परंतु बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। जाटनी बहुत समझदार थी। एक बार वैशाख का महीना आया तो जाटनी जाट से बोली, मैं आपको 4 रोटी बनाकर दूंगी। आप नदी किनारे जाना, वहां भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं। आप वहां जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता गया। जैसे ही वह नदी किनारे पहुंचा तो वह सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इससे कुछ न कुछ देना चाहिए। तब लक्ष्मण जी बोले, भैया, इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, कहीं दुनिया में राम से बड़ा कोई है? राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हें इसे कुछ न कुछ देना होगा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कटोरा भरकर सोने की मोहरें दे दी। जाट अपने घर वापस जाने लगा तो उसे रास्ते में चोरों ने घेर लिया, उससे सोना लूट लिया और फिर वह घर आ गया। जब वह घर आया तो जाटनी बोली, क्या हुआ, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ, मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोरों ने मुझसे सब कुछ लूट लिया। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर जाटनी ने 4 रोटी बनाई और बनाकर जाट को दे दी और उसे फिर से सिखाया कि जब राम लक्ष्मण जी मिले तो बोलना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट वापस से पूरे रास्ते यह सब याद करता हुआ गया, परंतु वह जैसे ही नदी किनारे पहुंचा वह फिर से सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। भगवान राम बोले, लक्ष्मण, आज भी इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है। लक्ष्मण बोले, भैया, इसकी तो बुद्धि मलिन है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? राम जी बोले, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ न कुछ देना होगा। लक्ष्मण जी ने फिर से उसे सोने से भरा हुआ कटोरा दे दिया। जाट वापस अपने घर को जाने लगा। चलते चलते रास्ते में फिर से चोरों ने उससे वह सब छीन लिया और जाट घर लौट आया। जाटनी ने पूछा, क्या हुआ, आज कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन चोरों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जाटनी ने पूछा, तुमने क्या कहा था? जाट बोला, मैंने तो वही कहा था जो तुमने मुझे बताया था। लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, कहीं भगवान राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? अब कल फिर जाना और ठीक से बोलना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटियां बनाकर दी और अच्छे से सिखाया। अब वह याद करता करता नदी के किनारे पहुंचा और ठीक से बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण जी बोले, भैया, आज तो इसे अकल आ गई, अब आपको इसे कुछ न कुछ देना ही होगा। राम जी बोले, भाई, मेरे पास क्या है, यह मिट्टी है। भगवान राम ने उसे मिट्टी की कुछ गोलियां दे दी। जाट बड़बड़ाता हुआ बोला, जाटनी ने मुझे उल्टी सीधी राग सिखाई, रोज सोना मिलता था और आज मिट्टी मिली है। वह मिट्टी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले। चोरों ने उसके हाथ में मिट्टी देखी तो उसे जाने दिया।
घर पहुंचा तो जाटनी बोली, क्या हुआ, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मुझे मिट्टी मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ लेकर आए हो ना, रोज तो खाली हाथ ही आते हो, मिट्टी किसी न किसी काम तो आएगी। चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। जाटनी ने जाट से वह मिट्टी लेकर अपना चूल्हा लीपा और घर का आंगन भी लीप लिया और बची हुई मिट्टी की डली को तुलसी जी के पौधे के पास रख दिया और रात को सो गई। जब सुबह उठकर देखा तो उसका घर हीरे मोतियों से जगमग जगमग कर रहा था और वह मिट्टी की डली सोने में बदल गई थी। यह देखकर जाट जाटनी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को कोटि कोटि धन्यवाद करने लगे। हे प्रभु राम, जैसे आपने जाट जाटनी की दरिद्रता दूर करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले की भी दरिद्रता दूर करना, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, अधूरी की पूरी करना, खोटी की खरी करना और अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। जय श्री राम, जय श्री हरि।